वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2009 में आई मूवी ब्रुकलिन फाइनेस्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम ड्रामा मूवी है और इसके लीड रोल में है ईथन हॉक, डॉन चीडल और वेस्ली स्नाइप्स। मूवी की शुरुआत में हमें कार्लो नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्त सॉल को बताता है कि यार एक पंगा हो गया है। तो सॉल उसे ढंग से मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। तो कार्लो बताता है कि मैं जब बार में ड्रिंक्स कर रहा था तब दो लोगों ने बिना वजह मुझ पे हमला कर दिया। तो मुझे लगा कि ये लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं, तो मैं घबरा के दारू के नशे में ही बाहर से निकल आया। मगर जब मैं घर लौट रहा था तब पुलिस ने मुझे ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में पकड़ लिया। इसके बाद कार्लो कंटिन्यू करता है कि जब मुझे ट्रायल के लिए जज के सामने ले जाया गया था तो मैंने जज को सारा माजरा समझा दिया, मगर जज ने मेरी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि जज का मानना है कि मैं बार से डर के भागा था वो तो सही है, पर मैंने ड्रिंक एंड ड्राइव किया वो गलत था। और फिर ये दोनों हंसने लगते हैं, मगर न जाने क्यों सॉल कार्लो को ठोक देता है और फिर सॉल कार्लो के पास मौजूद पैसों का बैग लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें एडी नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि एक कॉप है, मगर अब वो सुसाइडल हो गया है, पर वो अपने आप को मारने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा। इसके बाद एडी अपनी यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी के लिए रेडी होने लगता है, मगर तभी यहाँ पर दो ऑफिसर आकर एडी को परेशान करने लगते हैं, जिन पर एडी ध्यान नहीं देता। इसके बाद एडी को पुलिस कैप्टन के ऑफिस बुलाया जाता है, जहाँ एडी का कमांडिंग ऑफिसर उससे कहता है कि तुम्हें न्यू रिक्रूट्स को ट्रेन करने का काम दिया जा रहा है। तो एडी कहता है कि कैप्टन, मेरे रिटायरमेंट में सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तो प्लीज आप मुझे परेशान मत करो, जिस पर कैप्टन ध्यान नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ हमें टेंगो नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि एक अंडरकवर कॉप है और इस समय उसने एक ड्रग गैंग को इन्फिल्ट्रेट कर रखा है। तो टेंगो देखता है कि स्ट्रीट पे बवाल खड़ा हो रखा है। तब उसे पता चलता है कि पुलिस वालों ने एक जवान लड़के को गोली मार दी है, मगर अब वो लोग केस बना रहे हैं कि वो लड़का पुलिस वालों का सामान चोरी करने की कोशिश कर रहा था। तो वो जल्दी से बिल हॉबर्ट्स नाम के आदमी से मिलने जाता है, जो कि टेंगो का अंडरकवर हैंडलर है। और फिर टेंगो बिल से कहता है कि मैंने ड्रग रिंग के खिलाफ काफी एविडेंस इकट्ठा कर लिए हैं, तो अब मुझे इस अंडरकवर जॉब से बाहर निकालो, मुझे अब अपनी लाइफ वापस चाहिए। तो बिल पूछता है कि तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, ऐसा क्या हुआ? तो टेंगो बताता है कि कल रात मैं और कुछ बच्चे कार लेके अपने बेस जा रहे थे, मगर रास्ते में पुलिस वालों ने हमारी कार रुकवा ली। तो बैक सीट पे मौजूद ठग रेड पुलिस वालों को मारना चाहता था, क्योंकि उसके पास गन थी, मगर जो भी हो पुलिस वालों ने मेरी रियल आइडेंटिटी पहचान कर हमें जाने दिया। तो बिल, तुम समझ सकते हो ना कि कल रात 2 पुलिस वाले मर सकते थे, मगर मेरी इंटरफेरेंस से वो बच गए, तो अब शायद ड्रग गैंग वालों को मुझ पर शक है। तो ये सुनकर बिल कहता है कि वो टेंगो को वापस ड्यूटी पे लाने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ सॉल एक चर्च जाकर अपने क्राइम्स को कन्फेस करने की कोशिश करता है, मगर न जाने क्यों वो यहाँ से चला जाता है, वो भी पुलिस स्टेशन। तब जाकर हमें पता चलता है कि सॉल तो एक पुलिस वाला है, जो अपने पार्टनर रॉनी से पूछता है कि कार्लो के बारे में कुछ पता चला। तो रॉनी बताता है कि आज सुबह ही कार्लो की डेड बॉडी मिली है, किसी ने उसके फेस में गोली मारी है, मगर कार्लो मर्डर केस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि कार्लो एक बैड गाय था जिसकी मौत से किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब सुनकर सॉल को थोड़ी सी राहत मिलती है। वहीं दूसरी तरफ एडी एक रुकी कॉप के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था। तो मेलविन नाम का वो रुकी कॉप एडी को अपनी लाइफ स्टोरी सुनाना चाहता है, मगर एडी उसकी जन्म कुंडली जाने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो एक स्टोर के पास जाकर अपनी कार रोक लेता है, ताकि वो स्टोर से फिशिंग रॉड खरीद सके, क्योंकि वो रिटायर होकर ऐसी जगह रहना चाहता है जहां वो रोजाना फिशिंग करने जा सके। इसी दौरान मेलविन को एक लेडी दिखाई देती है, जिसे एक आदमी पीट रहा था। तो मेलविन का जवान खून गर्म हो जाता है, तो वो उस आदमी को रोकने की कोशिश करने के लिए जाने लगता है, मगर एडी उसे रोक लेता है, ये कहते हुए कि ये मैटर हमारा नहीं है, हम इसमें इंटरवेन नहीं कर सकते। तो ये सुनकर मेलविन पूरी तरह से भड़क जाता है, मगर एडी को उसके गुस्सा होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ टेंगो अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे मना सके, मगर उसके कॉल को कोई भी पिक नहीं करता। तो गुस्से में टेंगो एक क्लब चला जाता है, जहां वो दारू पीकर अपने गम भुलाने की कोशिश करता है। यहाँ पर टेंगो को अपना पुराना दोस्त कैज मिल जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को देखकर हग करने लगते हैं और फिर ये लोग रूफ जाकर अपने पास्ट को याद करते हुए बातें करने लगते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि जब टेंगो प्रिजन में अंडरकवर ऑपरेशन पे था तब उसे कुछ क्रिमिनल्स ने लगभग मार ही दिया था। तब कैज ने ही टेंगो की जान बचाई थी और तब से ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। वहीं सॉल अपनी पुलिस जॉब पूरी होने के बाद अपने घर लौट आता है। तो हमें पता चलता है कि सॉल के 4 बच्चे हैं और तो और उसकी वाइफ 5वें बच्चे से प्रेग्नेंट है। तो इतनी बड़ी फैमिली का खर्चा पानी उठाने में सॉल की जान निकल रही है और शायद पैसों की तंगी की वजह से ही सॉल ने कार्लो का भेजा उड़ाया था।
इसके बाद सॉल अपने बच्चों को बताता है कि मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है और जल्द ही हम लोग न्यू घर में शिफ्ट होने वाले हैं। तो ये सुनकर उसकी फैमिली काफी खुश है। तो सॉल और उसकी वाइफ एंजेला अपने न्यू घर से रिलेटेड बातें करने लगते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि सॉल तो चैंपियन आदमी है, क्योंकि एंजेला एक नहीं बल्कि 2 बच्चों से प्रेग्नेंट है। मगर बेचारी एंजेला को अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो काफी कमजोर पड़ती जा रही है। तो सॉल जल्दी से सेल एजेंट से कॉल करके उनसे कहता है कि मेरा घर रेडी करवा दो, मैं डाउन पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद नेक्स्ट डे सॉल पुलिस स्टेशन चला जाता है, जहाँ पे पुलिस कैप्टन सभी ऑफिसर्स के सामने भाषण दे रहा था कि हमारे प्रिस्क्रिप्ट में क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसे हमें हर हाल में रोकना ही होगा। इसके बाद पुलिस वाले रेडी होकर एक ड्रग डीलर के बेस तक पहुंच जाते हैं, जहां सॉल एक यंग ड्रग डीलर को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमें अपने बेस के अंदर ले जाओ, वरना आज तो तुम मरोगे। तो वो लड़का डरते हुए इन्हें अंदर ले जाने लगता है, जहाँ पुलिस वाले बेस को रेड करते हुए नशेड़ियों को अरेस्ट करना चालू कर देते हैं। मगर सॉल का सारा ध्यान तो इन ठग्स के पैसों पे था। मगर सॉल को फ्लैट में जरा भी पैसा नहीं मिलता, तो वो एक भागते हुए ठग का पीछा करने लगता है और फिर वो जल्द ही इस ठग को पकड़ के उसके बैग को चेक करने लगता है। मगर इसमें भी उसे पैसा नहीं मिलता। सॉल ड्रग डीलर का पैसा चुराकर अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करना चाहता है, मगर इस बार उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। वहीं टैंगो दोबारा से बिल से मिलने जाता है, पर यहाँ पे तो एक लेडी बिल के पास बैठी हुई है, जो टैंगो के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मैं स्पेशल एजेंट स्मिथ हूँ और मैं जल्द ही न्यूयॉर्क डिवीजन की चीफ बनने वाली हूँ। और मिस्टर टैंगो, ये सब तुम्हारी ही बदौलत हो पाया है, क्योंकि तुम अंडरकवर काम करते हो और उसका क्रेडिट मुझे मिलता है। तो ये सुनकर टैंगो भड़क जाता है, जिस पर स्मिथ बिना ध्यान दिए टैंगो को एक प्रोफाइल दिखाती है और कहती है कि कुछ दिनों पहले एक क्रिमिनल जेल से आजाद हुआ था, मगर मैं उसे दोबारा से जेल भिजवाना चाहती हूँ, जिसमें तुम मेरी मदद करोगे। तुम इसे पकड़ लो और शायद मैं तुम्हें रियल पुलिस ऑफिसर बनवा दूं। तो ये सुनकर टैंगो यहाँ से चला जाता है, क्योंकि ये लेडी तो केस को अरेस्ट करवाना चाहती है, जो कि टैंगो का करीबी दोस्त है। तो टैंगो को ऐसा ज्यादा देख इसमें टैंगो को धमकी देती है कि तुम पिछले 2 साल से इन ड्रग गैंग्स के बीच में रह रहे हो, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ। पर टैंगो उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। तो बिल टैंगो से कहता है कि अगर तुम केस को पकड़वा दो तो हम तुम्हें फर्स्ट ग्रेड डिटेक्टिव बनवा देंगे। मगर टैंगो को पता है कि ये बिल और स्मिथ पूरी तरह से करप्ट हैं, जो उसके काम का क्रेडिट लेकर प्रमोट हो जाते हैं, पर वो लोग टैंगो को जरा भी सपोर्ट नहीं करते। तो टैंगो गुस्से में यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सॉल और उसके पुलिस बडीज पोकर खेल रहे थे, जहाँ पे ये लोग मजाक मजाक में ड्रग मनी से रिलेटेड बातें करने लगते हैं, जिस दौरान रॉनी कहता है कि भले ही मैं रोड पे क्यों ना आ जाऊं, मैं ड्रग का पैसा अपने लिए नहीं लूंगा, क्योंकि वो गंदा पैसा है। मगर सॉल कहता है कि अगर मुझे ड्रग का पैसा मिले तो मैं तो उसे ले लूंगा, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। वैसे भी ड्रग का सारा पैसा एविडेंस रूम में जाकर स्टोर होता है, जिसका कोई भी यूज नहीं करता। ये सब सुनकर एक ऑफिसर रेसिस्ट कमेंट करने लगता है, तो गुस्से में सॉल उसे पंच मार देता है, जिससे यहाँ पर गर्मा गर्मी हो जाती है। तो रॉनी सॉल को शांत कराने लगता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने भड़के हुए क्यों हो। तो सॉल बताता है कि मेरी वाइफ एंजेला के ट्विंस होने वाले हैं, मगर अब मेरे पास न तो और बच्चों का खर्चा उठाने का पैसा है और न ही मेरे पास उनको रखने के लिए एक्स्ट्रा रूम है। तो रॉनी स्माइल करते हुए कहता है कि तुम तो किस्मत वाले हो यार, जिसके इतने सारे बच्चे होते जा रहे हैं, मगर मेरी तो किस्मत फूटी है, क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। नेक्स्ट डे एडी पेट्रोलिंग पे जाने के लिए रेडी होने लगता है, मगर आज मेलविन उसके साथ पेट्रोलिंग के लिए नहीं आता, क्योंकि उसने अपना मेंटर चेंज कर लिया है और अब एडी को न्यू पार्टनर असाइन कर दिया गया है। मगर एडी को इस सब ड्रामा से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो न्यू गाय के साथ पेट्रोल पे निकल जाता है। मगर जब वो अपने ऑफिस लौट कर आता है तो वो देखता है कि उसका प्रीवियस ट्रेनी मेलविन तो मर चुका है। मेलविन ने बहादुरी दिखाने के चक्कर में गलत लोगों से पंगा ले लिया था, जिन्होंने उसे सीधा भगवान के पास पहुंचा दिया। इसके बाद सॉल रॉनी के साथ एंजेला का चेकअप करवाने जाता है, जहां उसे डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी वाइफ की हालत बिगड़ती जा रही है, जिससे अब बेबी ट्विंस भी खतरे में हैं। तो डॉक्टर सॉल को एडवाइस करता है कि तुम जल्द से जल्द अपना हाउस चेंज कर लो, क्योंकि तुम्हारे घर की लकड़ी की वजह से एंजेला पे असर पड़ रहा है। तो ये सुनकर सॉल काफी दुखी है, क्योंकि वो अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया है। इसके बाद सॉल और नारकोटिक्स टीम अपनी नेक्स्ट रेड पे चली जाती है, जहां ये लोग शॉप में जाकर ठग्स को अरेस्ट करने लगते हैं, मगर बेसमेंट से ठग्स इन पे गोलियां बरसाने लगते हैं। तो सॉल एक ठग से मनी की लोकेशन पूछकर उसे मार देता है और फिर वो सभी पुलिस वालों की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ड्रग वालों का पैसा चुराने लगता है। मगर तभी यहाँ पर रॉनी आ जाता है, तो मजबूरी में सॉल को पैसा लौटाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ टैंगो और केज
एक बिल्डिंग के रूप में जाते हैं जहां रेड नाम का ड्रग डीलर उस लड़के को ढूंढ रहा था जिसने फर्स्ट रेड इंसिडेंट में सॉल और नारकोटिक्स टीम की मदद की थी। तो रेड को लगता है कि ये लड़का पुलिस का इन्फॉर्मर है, तो वो अब इस लड़के को मारना चाहता है, मगर कैज उसे रोक लेता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैज ब्रुकलिन के सबसे बड़े ड्रग गैंग का लीडर है जिसकी सभी ठग्स बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब रेड उस लड़के को मारने वाला था तब टैंगो उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर रेड भड़कते हुए कहता है कि हर बार जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तब तुम सेंट बनकर मामला रफा दफा करने की कोशिश करते हो। रेड बोलता है कि टैंगो ध्यान रखो, हम लोग क्रिमिनल्स हैं जो गन से अपने एनिमीज को मार के मैटर सॉल्व करते हैं, न कि बातों से मामले को रफा दफा करते हैं। तो गुस्से में टैंग रेड पे गन तान देता है, तो मजबूरी में कैस को इन्हें शांत कराना पड़ता है। वहीं एडी और उसका पार्टनर एक शॉप लिफ्टिंग केस को सॉल्व करने जाते हैं, मगर यहाँ पे तो शॉप के ओनर और थीफ के बीच में कुछ ज्यादा ही बहस हो जाती है, जिससे मजबूर होकर रूकी कॉप बच्चे को फोर्सफुली कंट्रोल करने लगता है, मगर उससे गोली चल जाती है। तो इस इंसिडेंट के बाद एडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए इंटरनल अफेयर्स के सामने बुलाया जाता है, जहां एडी हायर अप्स को सारा माजरा समझा देता है। तो कुछ डिस्कशन करने के बाद एक लेडी ऑफिसर बोलती है कि शॉप में जो भी हुआ उसे राज रखा जाएगा। हम लोग रूकी कॉप को हीरो बनाने वाले हैं कि उसने एक ड्रग डीलर को पकड़ते वक्त गोली चलाई थी, न कि किसी चोरी करते हुए बच्चे पर अपना रौब झाड़ते वक्त, क्योंकि हमारी पुलिस की पहले ही बदनामी हो चुकी है। हम पुलिस की इमेज को और खराब होने नहीं देंगे। तो गुस्से में एडी इन्हें गालियां बककर यहाँ से चला जाता है कि कैसे ये लोग पूरे मैटर को तोड़ मरोड़ रहे हैं। वहीं एक डॉक पे टैंगो और कैस अपने बिजनेस रिलेटेड बातें कर रहे थे। तो कैस कहता है कि यार टैंगो, मैं तो अब ड्रग और क्राइम लाइफ को पीछे छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं दोबारा से जेल जाना नहीं चाहता। तो टैंगो कैस को आइडिया देता है कि मैं दो लोगों को जानता हूँ जिन्हें काफी ज्यादा मात्रा में ड्रग्स चाहिए। अगर तुम उन दोनों से डील करके पैसा बना लो तो तुम्हारे पास न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए सफिशिएंट पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये सुनकर कैस डील के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उसे टैंगो पर पूरा भरोसा है। पर उसे ये नहीं पता कि जिन लोगों से टैंगो उसे मिलवाने वाला है वो लोग पुलिस वाले हैं, यानी टैंगो कैस को धोखा देने वाला है ताकि उसे अपनी नॉर्मल लाइफ वापस मिल सके। इसके बाद टैंगो अपने घर जाकर अपनी गन्स और बैजेस रेडी करने लगता है, क्योंकि अब उसे अपनी नॉर्मल लाइफ वापस मिलने वाली है। इसके बाद जल्द ही कैस और टैंगो डील के लिए पहुंच जाते हैं, जहां टैंगो कैस को अपने डीलर यानी अंडरकवर कॉप से मिलवाकर यहां से निकल जाता है, जहां वो बिल को कॉल करके उससे कहता है कि मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं अंडरकवर काम करना नहीं चाहता। तो बिल कहता है कि अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एफबीआई वाले ऑलरेडी कैस के पीछे पड़े हुए हैं। तो टैंगो जल्दी से कैस को ढूंढने लगता है ताकि वो कैस को बचा सके, क्योंकि जो भी हो वो अपने दोस्त को मरने नहीं दे सकता। और फिर वो जल्द ही कैस को ढूंढकर उसे कहता है कि तुम डील को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ट्रैप है। मगर वो कुछ और बता पाता उससे पहले ही कुछ ठग्स कैस को भून डालते हैं। तो कैस की ये हालत देखकर टैंगो हेल्प चलाने लगता है, मगर कोई भी हेल्प करने नहीं आता, जिसे कैस मारा जाता है। तो गुस्से में टैंगो बिल से मिलने पहुंच जाता है, जहां वो भड़कते हुए कहता है कि मुझे अच्छे से पता था कि पुलिस और एफबीआई ने उस ब्लॉक को घेर रखा था, मगर तुम लोगों ने अपनी आंखों के सामने कैस को मर जाने दिया। तो स्मिथ बताती है कि कैस को रेड ने मारा है, क्योंकि वो कैस की बिग डील को स्टील करना चाहता था। हमें ये नहीं पता था कि वो कैस को मार देगा। तो ये सुनकर टैंगो स्मिथ को पंच कर देता है, जिससे यहाँ पर बवाल खड़ा हो जाता है। वहीं एडी अब तक रिटायर हो चुका था, तो वो अपने पीसफुल डेज को एंजॉय करने लगता है। मगर वो एक रात देखता है कि एक ठग एक लड़की को ड्रग्स देकर अपने साथ कहीं ले जा रहा है। तो एडी को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो काफी दिनों से लापता है, यानी ये ठग्स कुछ तो शेडी कर रहे हैं। तो एडी ठग की वैन को फॉलो करने लगता है, जिसे फॉलो करते हुए वो ब्रुकलिन प्रोजेक्ट तक पहुंच जाता है। तो वो देखता है कि वैन से 3 लड़कियों को अनलोड किया जा रहा है, तो वो इन्हें फ्लैट की तरफ फॉलो करने लगता है। वहीं अब टैंगो अपने फ्रेंड कैस की मौत का बदला लेना चाहता है, जिसके लिए अब वो रेड को मारने वाला है। तो टैंगो ब्रुकलिन प्रोजेक्ट तक पहुंच जाता है, जहां वो रेड एंड गैंग के पास पहुंचकर उन्हें गोलियां मारने लगता है, जिससे एक ठग तो ऑन द स्पॉट मारा जाता है, मगर रेड इंजर्ड हालत में यहाँ से भागने लगता है। तो टैंगो उसके ब्लड ट्रेल्स को फॉलो करते हुए रेड तक पहुंच जाता है और कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, तो मैं कैस को मारना नहीं चाहिए था। और फिर टैंगो रेड में अपनी सारी गोलियां उतार देता है। वहीं सॉल भी ब्रुकलिन प्रोजेक्ट आ चुका था, क्योंकि उसे पता चला है कि एक फ्लैट में ड्रग डीलर ने अपना बेस बना रखा है। तो वो फ्लैट जाकर ठग्स को मारना चालू कर देता है ताकि वो इनका पैसा चुरा सके। तो वो काफी खुश है, क्योंकि उसे फ्लैट में लगभग 1 मिलियन मनी मिल गया है, जिसका यूज करके वो अच्छा घर खरीदकर अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकता है। मगर जब वो पैसों को अपनी जेब में भर रहा होता है, तब एक ठग यहाँ आकर उसे मौत के घाट उतार देता है,
वहीं टैंगो ने रेड को बीच रोड पे मार दिया था, मगर तभी उसे कोई गोलियों से भून देता है। वेल, ये काम रोनी का था, जो सॉल का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था, जिसने बिना ज्यादा कुछ सोचे टैंगो को गोली मार दी, क्योंकि उसने रेड को बीच सड़क पे मार दिया था। मगर जब रोनी को पता चलता है कि टैंगो तो एक पुलिस वाला है, तब वो घबराते हुए हेल्प बुलाने लगता है। मगर अब तक तो टैंगो मर चुका था, तो रोनी सॉल की हालत चेक करने चला जाता है, तो वो ये देखकर टूट जाता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी पैसों के चक्कर में मर चुका है। वहीं एडी उस फ्लैट तक पहुंच जाता है जहां उन लड़कियों को किडनैप करके रखा गया था, तो वो अंदर जाकर ठग को गन पॉइंट पे ले लेता है। मगर ठग मौका पाके एडी पे हमला कर देता है, जिसमें काफी पिटने के बाद एडी उस ठग का गला घोटकर उसे मार देता है, जिससे वो लड़कियों को बचाने में कामयाब हो जाता है। और इस तरह इन पुलिस वालों की स्टोरी एंड हो जाती है, जिसमें सॉल और टैंगो तो मारे गए, पर एडी अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।